दोस्तों, अगर कोई महिला हो और वे भी महिला विधवा हो, नौजवान हो, कम उम्र की हो और देखने में खूबसूरत हो, तो फिर उसे दोस्तों जीवन जीना काफ़ी मुश्किल पड़ सकता है। वे अपनी रोजी रोटी कमाना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आज का जो समाज है वे स्त्रियों को, यूँ कहे महिलाओं को किस नज़र से देखता है, ये आजकल के समाज में हम और आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि हम और आप इस समाज का एक हिस्सा हैं। कोई विधवा महिला हो और वे अपनी आजीविका सम्मान के साथ कमाना चाह रही हो, तो इस जालिम जमाने में उसका जीना कितना मुश्किल होगा, ये आज की कहानी में इससे बेहतर उदाहरण कहीं मिल नहीं सकते। उस विधवा महिला को न तो उसके मायके वाले सही से रहने दिए, न ही उसके ससुराल के लोग उसका मदद किए। उस महिला का जो भी मदद करता था, उस महिला से उसके कुछ आस था, और वे आस क्या था, वे आप और हम बेहतर समझ सकते हैं। उस महिला से सबका यही आस होता था कि वे महिला उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और वे महिला जब इन बातों के लिए तैयार नहीं होती थी, तो लोग उसको किसी न किसी बहाने कोई न कोई आरोप लगा करके उस महिला को खदेड़ देते थे। जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो गया था, और वे महिला मान सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी या यूं कहे आजीविका चलाना चाह रही थी, लेकिन इस समाज के कुछ लोगों, यहाँ तक कि किसी ने जब मदद नहीं किया। उस विधवा महिला की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी है, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा दुख से दहल जाएगा, और आप सोचेंगे कि ये जमाना दिन पर दिन कैसा होता चला जा रहा है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। साथ साथ दोस्तों, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, देर न करते हुए आइए वापस लौटते हैं आज की सच्ची उस विधवा महिला की कहानी में। ये सच्ची घटना हरियाणा में एक जिला लगता है रोहतक जिले की। दोस्तों, मीरा के पति का देहांत 2022 में एक मार्ग दुर्घटना में हो जाती है, और उस विधवा महिला का पति जो होता है वह ट्रक का ड्राइवर होता है। मार्ग दुर्घटना में मौत हो जाता है। कुछ दिन मीरा ससुराल रहती है। ससुराल रहने के बाद मीरा जो है अपने मायके चली जाती है। अपने मायके जाती है, कुछ दिनों तक मायके के लोग उसे बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन जब उनको पता चल जाता है कि ये मीरा जो है वे हमेशा यही रहेगी, तो दिन पर दिन उनके साथ बदसलूकी करना शुरू हो जाता है, और मीरा को काफ़ी उसके भाई की जो औरतें होती हैं उनके द्वारा धीरे धीरे प्रताड़ित किया जाने लगा, और मीरा को दिन पर दिन मायके के लोग घृणा भरी नज़रों से देख रहे थे। जिस मीरा को सबसे ज़्यादा अपने मायके पे को सबसे ज़्यादा यकीन था कि मेरे मायके के लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन दोस्तों, इस दुख की घड़ी में मीरा के न तो मीरा के भाई साथ आए, न तो मीरा की भौजाई साथ आई। दोस्तों, भौजाई शब्द वह होता है कि जो भाई की पत्नी होती है उसे भौजाई कहते हैं। भौजाई ही काम आई, क्योंकि दोस्तों मीरा के जो माँ बाप थे वे शादी के कुछ वर्षों बाद ही उनका देहांत हो गया था। उसके बाद दोस्तों 2-4 महीने बीतने के बाद थक हार करके अपने
ससुराल से उपेक्षित होने के बाद मीरा अपनी बड़ी बहन के वहाँ चली जाती है। और जैसे ही मीरा अपनी बड़ी बहन के वहाँ जाती है, कुछ दिन तो सही से रहती है। उसके बाद दोस्तों उसका जो जीजा होता है वह मीरा को गलत नज़रों से देखना चालू कर देता है। और उसके जीजा का एक ही था, वह चाहता था कि मीरा उसके साथ हम बिस्तर हो जाए। यानी उसका जो जीजा था वह मीरा के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों मीरा जो होती है वे अपने इज्जत को बचाना चाहती है। और जब हम बिस्तर नहीं होती है तो उसका जीजा एक दिन उसके ऊपर आरोप लगाता है कि मेरे जेब से पैसे गायब हो गए। और बार बार वे घर में यही आरोप लगाता था कि मेरे जेब से पैसे बार बार गायब हो जा रहे हैं। और एक दिन रात को मीरा के साथ वे बदतमीजी भी करने का प्रयास किया, जिससे आहत होकर के मीरा अपने दीदी के घर से फैसला की कि अपने ससुराल में ही रहना ठीक होगा। उसके बाद दोस्तों मीरा जो होती है वे अपने ससुराल वापस आ जाती है। उसके ससुराल के लोग मीरा को घर में रहने नहीं दे रहे थे और न ही उसे घुसने दे रहे थे। और वे कह रहे थे कि तुम्हारा यहाँ पे क्या है, कह रहे थे कि तुम अपने मायके जाओ या अपने बहन के वहाँ जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, लेकिन इस घर में तुम्हारा क्या है। उसके बाद दोस्तों जो मीरा होती है वे अपनी पंचायत बुलाती है। और पंचायत वाले जब मीरा के ससुराल के ऊपर दबाव बनाते हैं तो बमुश्किलन मीरा को एक छोटी सी कोठरी यानी कमरा दे दिया जाता है और कहा जाता है इसी में तुम अपना जीवन यापन करना। चूंकि दोस्तों मीरा की उम्र काफी कम थी और मीरा का उसके पति से कोई बच्चा नहीं रहता है, तो इस नाते घर वाले उसे हिस्सा नहीं देना चाह रहे थे। मीरा का पति जो होता है वे 4 भाई था और 3 भाई उससे बड़े थे। और ये इसका पति, मीरा का जो पति था, वे सबसे घर में भाइयों में सबसे छोटा था। इस नाते ये लोग उसे न तो हिस्सा दे रहे थे न ही जमीन में हिस्सा दे रहे थे। उसके बाद दोस्तों काफी पंचायत के बाद जब मीरा के घर वाले उसे रहने के लिए कमरा दे दिए, लेकिन उसके आगे वे लोग कोई भी व्यवस्था नहीं किए। मीरा किसी तरह से घर में रही, इधर उधर से उसकी व्यवस्था होती रही। और आखिर में जब मीरा भूखमरी के कगार पे आ गई तो मीरा सोच रही थी कि मैं गांव में जा करके किसी के घर चौका बर्तन कर लूंगी, जिससे मेरा जीवन यापन हो जाएगा। चूंकि दोस्तों मीरा बाहर किसी के घर जाकर के चौका बर्तन भी नहीं कर सकती थी, चूंकि मीरा को पता था कि जिसके घर जाएगी वे उसे गलत नजर से ही देखेंगे। मीरा दूसरे के घर जाकर के काम करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मीरा का जो पति होता है वे एक बार मीरा से जिक्र किया था कि अब ट्रक चलाने का मन नहीं करता है और मन करता है कहीं ढाबा खोल लें और आराम से जीवन यापन करते रहे। चूंकि दोस्तों कई बार उसका पति जो होता है का जिक्र किया रहता है, तो मीरा जो होती है वे सोचती है कि क्यों ना एक ढाबा मैं खोल लूं। लेकिन दोस्तों ढाबा खोलने के लिए जगह पैसे की आवश्यकता होती। उसके बाद दोस्तों मीरा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसके पास कुछ पैसे पड़े थे, उस पैसे का मीरा ने आटा खरीदा, सब्जी खरीदी और वे पूरी सब्जी बनाई। पूरी सब्जी बनाने के बाद मीरा के गांव से ही हरियाणा को पंजाब से जोड़ने वाली एक नेशनल हाईवे थी, वे गुजर रही थी। और मीरा जो होती है दोस्तों वे पूरी सब्जी बना करके चटाई लेकर के जा कर के बैठ जाती है और सोचती है कोई ना कोई तो रास्ते से गुजरेगा तो खाना मेरा जरूर खरीदेगा। दोस्तों मीरा जो होती है वे सुबह ही गई होती है और धीरे धीरे शाम होने को आते हैं और कोई जो है एक भी ग्राहक मीरा को नहीं मिलता है। और मीरा काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि जो भी पैसे मेरे पास बचे थे मैं वे पैसे का सामान खरीद करके पूरी सब्जी बना करके ला दी हूँ। अगर एक भी ग्राहक मेरे पास नहीं आए तो ये मेरा सारा पैसा बेकार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मीरा ने थक हार करके हिम्मत जुटा करके 1-2 ट्रक वालों को हाथ देती है। उसमें से एक ट्रक वाला जो होता है वह रुकता है और कहता है कि बताओ तुमने क्यों हाथ दिया। तो वे कहती है कि भैया नाश्ता कर लीजिए। तो वे ट्रक वाला कहता है कि अरे नाश्ता
में क्या है तुम्हारे पास? तो वे मीरा कहती है भैया पूड़ी और सब्जी मैं 20 रुपये दे रही हूँ, 20 रुपये का दे रही हूँ। तो वे ट्रक वाला कहता है अरे तुम 20 रुपये के लिए परेशान हो, आओ मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा और आओ मेरे साथ ट्रक में बैठ जाओ और मुझे रसगुल्ला खिला दो। अब मीरा को समझ में आ जाता है कि ये आदमी उससे किस चीज़ का डिमांड कर रहा है। मीरा जो कहती है कि भैया आप जो सोच रहे हैं मैं वैसी महिला नहीं हूँ, तो फिर वे कहता है तो फिर तुम कैसी महिला हो? चलते ट्रक में तुम हाथ दे रही हो, तुम्हें मंजूर हो तो आओ मेरे ट्रक में बैठ जाओ और मैं तुम्हें खुश कर दूंगा और तुम्हें पैसे भी दूंगा। उसके बाद दोस्तों ये बात जैसे ही मीरा सुनती है, मीरा का कलेजा दहल जाता है और वे कुछ कहे बिना वापस हो जाती है और वे जो हाथ में पूरी सब्जी ली होती है वे उसे वहीं फेंक करके फूट फूट के रोने लगती है। उसी ट्रक के पीछे एक और ट्रक वाला होता है और वे जब देखता है कि वे महिला पूरी सब्जी फेंक करके और फूट फूट करके रो रही है, तो वे ट्रक वाला गाड़ी रोकता है और आकर के कहता है आप क्यों रो रही हैं? उस ट्रक वाले ने आपसे क्या कहा और आप इस तरह से ये पूरी सब्जी फेंक करके रो रही हैं? तो उसके बाद दोस्तों उस ट्रक वाले से मीरा जो होती है अपनी सारी आप बीती बताती है कि मेरे कैसे कैसे घटना घटी, वह सारी बातें उस ट्रक ड्राइवर जिसका नाम अशोक होता है उसको बताती है। उसके बाद दोस्तों अशोक जो होता है वह हंसता है और कहता है कि परेशान मत होइए, हम आपका खाना खाएंगे। अशोक था और एक खलासी था, दोनों साथ में मिल करके पूरी सब्जी खाते हैं और तारीफ करते हैं कि आपने बहुत बेहतर पूरी सब्जी बनाया, ये तो घर की तरह है। उसके बाद दोस्तों वे दोनों खाना भी पैक कराते हैं और लेकर के चले जाते हैं और वे अशोक जो होता है वे मीरा से कहता है आप परेशान मत होइए, कल जो है हम और अपने साथियों को लेकर के आएंगे और हम लोग यहीं आप ही के पास खाना खाएंगे और खाना पैक करा करके लेके जाएंगे। अशोक ने 100 रुपये का खाया था और 100 रुपये का पूरी सब्जी पैक कराया था, 200 रुपये मीरा को मिल गए थे। और उसके बाद दोस्तों मीरा वापस आती है घर पे, जो बचा हुआ खाना होता है वो खाती है, जाता है उसे कुत्ते को और गाय को खिला देती है। उसके बाद दोस्तों अगले दिन मीरा को एक उम्मीद की किरण उस ट्रक वाले ड्राइवर से जगी थी। उसने सोचा हो सकता है ये हमारी कुछ मदद करे। उसके बाद दोस्तों अगले दिन मीरा ठीक पूरी सब्जी बनाती है, पूरी सब्जी बनाने के बाद लेकर के जाती है और वो ट्रक ड्राइवर आता है अपने साथ 5-6 ट्रक वालों को और साथ लेकर के आता है। वे सभी लोग रुकते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पैक कराते हैं, पैक करा करके चल जाते हैं। दोस्तों ये धीरे धीरे 2-4 दिन बीत जाते हैं, चूंकि वे लोग और ये धीरे धीरे ट्रक ड्राइवरों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी और उस रोड पे धीरे धीरे वहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही थी और वहाँ जाम की स्थिति बन रही थी। तो ट्रक वालों ने कहा कि ठीक है बहन जी, आप अगले दिन से खाना हम लोगों को पैक करके लाइएगा और हम लोग लेकर के खाना पैक ही लेकर के चले जाएंगे और आपको पैसा दे देंगे। उसके बाद दोस्तों खाना घर से ही पैक करके लाती थी, ट्रक ड्राइवरों को देती थी, पैसा लेकर के चली जाती थी। धीरे धीरे दोस्तों मीरा की दुकान इस प्रकार से चलती रही। एक दिन वे जो अशोक होता है उससे कहती है कि अब खाने के ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और मैं अकेले घर से ला नहीं पाती हूँ, इसलिए आप मुझे एक ठेला दिलवा दीजिए। उसके बाद अशोक जो होता है वह हंसता है और कहता है ठीक है। अगले दिन जब अशोक आता है वो एक ठेला और कुछ बर्तन लेकर के आता है और कहता है कि लीजिए अब आप इसी पर रख करके लेकर के आइएगा। उसके बाद दोस्तों मीरा अगले दिन ठेले पे खाना पैक करके लेकर के आती है और ट्रक ड्राइवरों को देती है। ट्रक ड्राइवरों को देने के बाद मीरा जो होती है पैसा लेती है और चली जाती है। इसी तरह से करीब 5 से 6 महीना बीत चुके होते हैं। उसके बाद दोस्तों मीरा के जो ससुराल के लोग होते हैं उन्हें ये बात नागवारा लगती है कि समाज में उनकी कितनी बेइज्जती हो रही है। उसके बाद दोस्तों वे लोग एक दिन मीरा से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और मीरा का ठेला तोड़ देते हैं और मीरा के ऊपर केस भी कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों पुलिस आती है, पंचायत बुलाई जाती है और वे लोग कहते हैं कि अगर इसको यही काम करना है तो ये गांव से दूर जा कर के करे, गांव में रह करके नहीं करने देंगे
चूंकि हमारी बेइज्जती हो रही है। उसके बाद दोस्तों थक हार करके मीरा बेचारी कुछ कर नहीं पाती है, 2-4 दिनों तक घर में रहती है और वहां से निकलती नहीं है। इधर अशोक जो होता है वह बार बार मीरा को फोन करता है और चूंकि दोस्तों 2-4 दिन तक लगातार मीरा का मोबाइल भी स्विच ऑफ रहता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन मीरा जा करके वहीं बैठती है और अशोक आता है, पूछता है क्या बात हुआ, आजकल आप खाना लेकर के नहीं आ रही हैं। तो मीरा ने सारी बात बताया कि इस तरह से घर वाले परेशान कर रहे हैं। तो अशोक ने कहा ठीक है आप परेशान मत होइए, हम आपके लिए ढाबे का इंतजाम करते हैं। उसके बाद दोस्तों वहीं से 40-50 किलोमीटर दूर अशोक जाता है और वहाँ एक बंद ढाबा रहता है और अशोक उस बंद ढाबे के मालिक से बात करता है और कहता है कि ये ढाबा मुझे आप किराए। के बाद दोस्तों वे मीरा के पास फ़ोन करता है और कहता है मैं आपके लिए ढाबे का इंतज़ाम कर दिया हूँ और आप अब परेशान मत होइए। उसके बाद दोस्तों मीरा वहाँ जाती है। मीरा और अशोक ने मिलकर के एक ढाबे को खोला। ढाबे पे कुछ दिनों तक अशोक आता था और अपने ट्रक ड्राइवरों से रिक्वेस्ट करता था कि आप उस ढाबे पर जाइए और भोजन करिए, और धीरे धीरे करके मीरा का जो ढाबा होता है वह चल देता है। चलने का तात्पर्य उस पर कस्टमर आना शुरू कर देते हैं, लोग आते थे धीरे धीरे। अशोक जो होता है, अशोक की गाड़ी का भाड़ा अब दूसरे रूट पे गाड़ी चलती थी और उस रूट पे अशोक नहीं आ पाता था और धीरे धीरे करके 10 दिन, फिर 15 दिन और एक महीना पे एक आध बार अशोक उस रास्ते से गुजरता था तो आता था, मीरा से बातचीत करता था। चूंकि फ़ोन पे मीरा का और अशोक की बातें हुआ करती। उसके बाद एक दिन दोस्तों अचानक अशोक का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मीरा जो होती है वह अशोक के मोबाइल पे काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन अशोक का मोबाइल बार बार स्विच ऑफ ही बता रहा था। दोस्तों मीरा जो होती है वह अशोक को लेकर के काफ़ी परेशान हो जाती है और अशोक के घर का पता भी मीरा को नहीं पता था कि जो है वह अशोक के घर आकर के पता करे कि अशोक है तो है कहाँ और अशोक के साथ क्या हुआ, अशोक का मोबाइल आखिर क्यों स्विच ऑफ आ रहा था। इन सब बातों को लेकर के मीरा काफ़ी परेशान रहती थी। धीरे धीरे दोस्तों समय 1 साल का बीत जाता है और अशोक का कहीं अता पता नहीं होता है। जब अशोक का दोस्तों पता नहीं होता है, इस दौरान मीरा काफ़ी परेशान और उदास रहने लगी। फिर दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति आता है उसी ढाबे पे और उससे कहता है कि आप किसी अशोक नाम के व्यक्ति को जानती हैं। अशोक के साथ क्या हुआ और अशोक कहाँ गया, मैं अशोक को काफ़ी दिनों से ढूंढ रही हूँ, करीब साल भर हो गया, साल भर से अशोक का कोई पता नहीं चल रहा है। उसके बाद दोस्तों वे व्यक्ति जो होता है वह कहता है कि मीरा जी अशोक जो है आजकल जेल में बंद है। तो मीरा कहती है कि आखिर अशोक ने क्या किया, अशोक जेल में क्यों बंद है। उसके पड़ोस की एक महिला थी, अशोक पे बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा करके उसको जेल में बंद करवा दी है। मीरा कहती है कि अशोक ऐसा नहीं कर सकता है, अशोक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है और मुझसे बेहतर इन मर्दों को कौन जान सकता है, और अशोक जो है ऐसा नहीं कर सकता है, और चलिए मैं अशोक से मिलूंगी। उसके बाद दोस्तों वे उस व्यक्ति के साथ आती है। छपरा के जेल में अशोक बंद रहता है और मीरा अशोक को जैसे ही देखती है और अशोक मीरा को देख करके रोने लगता है और कहता है कि मुझे आप बचा लीजिए, मैं कुछ किया नहीं हूँ, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसके बाद दोस्तों मीरा कहती है कि मुझे पता है कि आप कुछ किए नहीं हैं और आपको गलत तरीके से फंसाया गया है, आप परेशान मत होइए। उसके बाद दोस्तों मीरा एक अच्छे वकील को करती है, अशोक का जमानत करवाती है। जमानत कराने के बाद उस महिला से मिलती है। उस महिला ने अशोक से और मीरा से पैसे की डिमांड की कि अगर आप मुझे 3 लाख रुपए दे दीजिए तो मैं केस वापस ले लूंगी। उसके बाद किसी तरह से मीरा ने 3 लाख रुपए का इंतजाम किया। इंतजाम करने के बाद उस महिला को दिया और वह महिला जो है पैसा पा करके केस वापस ली।
उसके बाद दोस्तों जिस दिन केस वापस ली और अशोक की रिहाई जेल से हुई, मीरा भी वहीं मौजूद थी। और जैसे ही वो मीरा को अशोक देखा, उसके पैरों पर गिर करके रोने लगा। कहा कि अगर मीरा जी आप नहीं होती तो शायद मैं जीवन भर जेल में ही रहता। तो मीरा ने कहा कि मुझे पता है अशोक जी, मुझे पता है अशोक, तुम कितने ईमानदार और सच्चे व्यक्ति हो। बताओ, जो भी लोग मुझसे मिलते थे वे हमेशा मेरे साथ गलत काम के लिए ही सोचा करते थे और मेरे साथ हम बिस्तर होना चाह रहे थे। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति थे, सच्चे व्यक्ति थे, जो तुम मेरी मदद निस्वार्थ भाव से करना चाह रहे थे। उसके बाद दोस्तों अशोक जो होता है कहता है कि आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो मीरा ने कहा कुछ नहीं मुझे तुमसे चाहिए। और अशोक और मीरा वापस हरियाणा लौट आते हैं और उसी ढाबे पे दोनों मिल करके काम करते हैं और ढाबा चलाते हैं। और कुछ दिनों बाद अशोक और मीरा ने शादी कर ली। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे होंगे तो वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो में किन किन जगहों पे सुधार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।